आज हम लोग कल के महत्वपूर्ण बचे हुए स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। यह कथन जेम्स प्रथम का है। राजा को शेर के समान शूर तथा लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए, यह मैकियावेली का कथन है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को कभी नहीं भूलता, यह कथन मैकियावेली का है। राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है, बोंदा का कथन है। संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, यह कथन बोंदा का है। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई है, हॉब्स का कथन है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था, यह कथन हॉब्स का है। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, यह कथन हॉब्स का है। कानून संप्रभु का आदेश है, हॉब्स का कथन है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह लॉक का कथन है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, लॉक का कथन है। प्राकृतिक कानून नैतिकता के ये नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं, लॉक का कथन है। जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, लॉक का कथन है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह रूसो का कथन है। यह कथन कक्षा 10 के परीक्षा में भी पूछा गया है। प्रकृति की ओर लौटो, यह रूसो का कथन है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट है, रूसो का कथन है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था, रूसो का कथन है। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, रूसो का कथन है। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, रूसो का कथन है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि वह व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था, रूसो। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, रूसो का कथन है। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है, रूसो का कथन है। सरकार राज्य का जीवित औजार है, रूसो का कथन है। जिस तरह से बिना आत्म विनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती, यह लीबर का कथन है। प्रकृति ने मानव जाति को दुख और सुख दो स्वामियों के शासन में रखा है, यह बेंथम का कथन है। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, यह बेंथम का कथन है। पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना, बेंथम का कथन है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन मिल का है। व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मिल का कथन है। एक संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट सुकरात मनुष्य होना तथा संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, मिल का कथन है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, मिल का कथन है।
राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य तथा ईश्वरी है, यह कांट का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल का कथन है। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, हीगल का कथन है। विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक, हीगल का कथन है। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, ग्रीन का कथन है। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, ग्रीन का कथन है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है, ग्रीन का कथन है। राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके, ग्रीन का कथन है। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है, ग्रीन का कथन है। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है, मार्क्स का कथन है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, मार्क्स का कथन है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, मार्क्स का कथन है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, मार्क्स का कथन है। विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार है, मार्क्स का कथन है। मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती बल्कि उनका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है, मार्क्स का कथन है। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है, मार्क्स का कथन है। राज अंततः मुरझा जाएगा, एंजेल्स का कथन है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, एंजेल्स का कथन है। पूंजीवादी राज श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है, एंजेल्स का कथन है। साम्राज्य